वीडियो नहीं होनी ये तो खिड़की की बना रही हूँ। देखो हम सेलिब्रिटी हैं, देखो हम सेलिब्रिटी हैं, आए गए हम 1 घंटा में। देख ले भैया, भीड़ देख ले, भीड़ देख ले। हेलो, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आगे की वीडियो ये बनारस की वीडियो है। एक क्लिप मुझे मिल गई थी और मुझे याद आया बाद में कि मैंने अपनी एक रिश्तेदार की फ़ोन से बनाई थी ये थोड़ी सी क्लिप। उनके मोबाइल में बैटरी थी। तो ये देखिए, यहाँ पर जितनी भी आपको लंबी लाइन दिख रही है ना, ये सब मंदिर के लिए है। तो कितनी भीड़ हुई होगी। तो हमने तो प्रसाद लेकर 1 से 1.5 घंटे के अंदर कर लिए थे दर्शन। तो जो मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था कि गली नंबर 2 थी वो, जहाँ से हमने प्रसाद लिया था। और उसके बाद में फिर देखिए आगे की वीडियो में आपको बताती हूँ। बनारस से फिर हम यहाँ पर आते हैं अयोध्या। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि अयोध्या हम किस तरीके से आए थे। जिस तरीके से आते हैं वहाँ से तो रास्ता बंद थी, अयोध्या के लिए एंट्री नहीं है। और आप देख ही भी सकते हो कि भीड़ कितनी थी। जो मैंने काशी विश्वनाथ की, ये तो मैंने आपको 10 से 15% की भीड़ दिखाई थी, वरना भीड़ तो वहाँ पर बहुत ही, पैर रखने के लिए भी जगह नहीं थी वहाँ पर काशी विश्वनाथ में। और वहाँ से फिर यहाँ पर अयोध्या पे, तो यहाँ पे पार्किंग नहीं है इतनी जितनी गाड़ियाँ आए। तो गाड़ी सिर्फ जो छोटी थी ना, तो छोटी गाड़ियों के लिए एंट्री थी अयोध्या के लिए, और बड़ी बसों के लिए एंट्री नहीं थी। हमसे तो यही बोला गया था कि बड़ी बसों के लिए एंट्री नहीं है और छोटी गाड़ी जा सकती है। तो मुझे तो कहीं दिखी नहीं ऐसी ज़्यादा खास के छोटी गाड़ियाँ वहाँ के लिए जा रही हैं अयोध्या के लिए। और जा रही होंगी तो मुझे नहीं पता, पर हमसे यही बोला था कि अगर आपकी छोटी गाड़ी होती तो हम आपको भेज देते। और फिर हम दूसरे रास्ते से गए थे, मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था। और जो लोग अगर नहीं उन्होंने देखा तो मेरे पहले वीडियो जाकर देखिए जिसमें मैंने बताया है। तो यहाँ पे हमारी बस रुक गई थी, यहाँ से हमने फिर किया था टेम्पू। तो टेम्पू यहाँ पे करने के बाद हम पहुँचते हैं मंदिर के पास। वो जो रेलवे स्टेशन है ना, तो हमको वहाँ पर उतारा था टेम्पू वाले भैया ने। पहले वो बोला कि आप घाट चलोगे, तो हमने कि नहीं, हमें घाट नहीं जाना। और हम घाट नहीं गए थे, वहाँ पर सरयू नदी नहाने नहीं गए थे, क्योंकि टाइम बहुत हो गया था और सब बोल रहे थे मंदिर बंद हो जाएगा, मंदिर बंद हो जाएगा। तो हम सिर्फ वहाँ से ऐसे ही बस में रेडी होकर आ गए सभी लोग। तो यहाँ पर ये देखिए रेलवे स्टेशन है, और रेलवे स्टेशन मतलब बन रहा है, और इतना सुंदर। और बाकायदा सब वो जो सीढ़ियाँ होती हैं अपने आप ऊपर चले जाते हैं, उतर जाती हैं, वो वाली सीढ़ियाँ हैं। और वो भी बन रही है यहाँ पर, लिफ्ट भी है। और बहुत बड़ा स्टेशन, और अभी तो ये बन रहा है। अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, ये पूरा ऊपर का हॉल है। तो यहाँ पर भी इतने यात्री बैठे थे। और ट्रेन, यहाँ पर ट्रेन की सुविधा मुझे लगता है ज़्यादा है, क्योंकि ट्रेन से तो बहुत बरकरार लोग यहाँ पर आ रहे थे, जा रहे थे। तो मुझे लगता है बस और गाड़ियाँ रोकी जा रही हैं और ट्रेन से ही लोग आ जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं लाइन में लगने के लिए। और इतनी हम लंबी चलते हैं यहाँ से लाइन के लिए। और यहाँ पर कुछ हमारे साथी बिछड़ भी गए थे, तो हमने यहाँ पर वेट भी किया, इंतज़ार भी किया, क्योंकि यहाँ पर 1-2 लोग ऐसे बिछड़ गए थे। ये जो रेड कलर का पहननी है, इनके पति देव जी हमारी जेठानी लगती हैं, तो इनके हस्बैंड जी। तो यहाँ पर हमें कुछ टाइम लग गया था, आधा से पौन घंटा हमारा। तो हम यहाँ पर चलते 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 चले ही जा रहे हैं लाइन में लगने। अभी हम लाइन में लगे नहीं हैं, मैं आपको बता दूं, लाइन में नहीं लगे हैं अभी। तो हम बरकरार चलते जा रहे हैं। और जैसे आपको वीडियो में देख रहे होंगे कि यहाँ पर आपको भीड़ तो दिख रही होगी, पर इतनी भीड़ नहीं लग रही होगी, हमें भी नहीं लग रही थी। पर जैसे जैसे हम चलते जा रहे थे लाइन में लगने के लिए, और भीड़ इतनी बढ़ती जा रही थी। तो यहाँ अभी ये देखिए, आपको दिखाऊं ये कितनी भीड़ है। तो मैंने एक भैया वहाँ पे खड़े थे, जैसी भीड़ एकदम से आती है, एकदम रेला सा आता है,
ठीक है, हमें लगता है कि चलो भीड़ कम है, पर नहीं, एकदम रेला सा आता है। तो मैंने एक भैया को फ़ोन दे दिया, मैं दे भैया ज़रा बनाना वीडियो। और हालत इतनी डाउन हो रही थी देखकर इतनी भीड़ को कि कैसे हम दर्शन करेंगे, और मिले ना मिले दर्शन, सुबह हो जाएगी। हमें तो ऐसा ही लग रहा था कि सुबह हो जाएगी, क्योंकि हम जब बस से निकले थे तो समथिंग टाइम ऐसे ही हो रहा था, 7:30 पौने 8 करीबन बज रहे थे। और जब हम बस पर गए थे दर्शन करने, आपको यहीं से बता दूं, आप समझ सकते हो कि जब हम 7:30 पौने 8 बजे हमने बस छोड़ी थी, 7:30 तो हाँ बज रहे थे। तो वहाँ से फिर हम जब बस पे चढ़े थे तो 1 सवा बज रहा था। ठीक है, अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमने कितनी जल्दी, हम तो सोच रहे थे ये देखिए कितनी भीड़ है, ये सारी लाइन की भीड़ है, ये सारी लाइन की भीड़ है। तो हम तो यही सोच रहे थे कि सुबह हो जाएगी, और भूखे प्यासे हम पूरे 24 घंटे के बस बस में हम वही खा रहे थे, नमकीन है, बिस्किट है, वही सूखा सामान, क्योंकि पूड़ी सब्जी जो हम ले गए थे वो हमने कुंभ जाते जाते खा ली थी, बनारस पहुँचत पहुँचत। और बनारस से फिर कोई खाना खा ही नहीं पाया। और यहाँ पर फिर यही सोच के हमारे बच्चे भी बहुत परेशान हो रहे थे कि अब तो गई गाड़ी, खाना मिलेगा ना मिलेगा, और हम भी यही सोच रहे थे। तो यहाँ देखिए लाइन में हम लग चुके हैं। तो यहाँ पर मेरा बेटा बना रहा था, उन्होंने अपने कंधे पे ले लिया था, मेरा छोटा वाला बेटा, एक ही बेटा है तो मेरा छोटा, तो वो तो चल नहीं पाएगा इस तरह भीड़ से, तो उन्होंने अपने कंधे पे बिठा लिया। तो वो बना रहा था वीडियो, इतनी भीड़ थी। तो हम तो यही सोच रहे थे भाई सुबह हो जाएगी, खाना पीना सब गया आराम, पर नहीं। ये चलती हुई भीड़ थी, यानी कि चलती हुई लाइन थी, और आगे इतनी अच्छी मतलब व्यवस्था कर रखी थी। ये तो यहाँ एक रेला सा चल रहा है, ठीक है, आगे इतनी अच्छी व्यवस्था कर रखी थी प्रशासन ने। सब लोग लाइन 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 ऐसे, रेलिंग जो लग रही थी यहाँ तो नहीं, पर आगे चल के मिलेंगी, रेलिंग लग रही थी। तो रेलिंग से ही सब लोग लाइन बनाकर, और बीच बीच में प्रशासन भी था कि लाइन लाइन लगाकर चलो, लाइन लगाकर चलो। पर यहाँ पर एक चीज़ थी कि यहाँ पर चेकिंग जो होती है, जो चेकिंग होती है ना, तो यहाँ पर जो चेकिंग की जो लग रहे थे ना कि लेडीज़ की अलग और जेंट्स की अलग, तो यहाँ पर वो लोग सभी ऐसे ही बैठे थे, कोई चेकिंग नहीं हो रही थी। और ना ही जो फ़ोन जमा होते हैं, सामान जमा होता है, मतलब सामान के जो बैग थे उनकी तो खैर हो रही थी, वो मशीन लग रही थी, वहाँ अपने बैग लोग डाल देते। हम तो खैर कुछ नहीं लाए थे, सारा सामान अपना बस में ही छोड़ के आ गए थे, बस जल्दी से रेडी होकर आ गए। हाँ, फ़ोन था हमारे सबके हाथ में, फ़ोन था। तो मैं इनको बार बार बोल रही थी कि फ़ोन जमा कर दो, फ़ोन जमा कर दो, कहीं ऐसा ना हो इतनी भीड़ में इतनी लंबी लाइन लगने के बाद और हमको फिर दर्शन ना मिले और हमें वापस कर दें कि फ़ोन जमा करके आओ। क्योंकि जहाँ फ़ोन जमा हो रहे थे और जहाँ मंदिर था, वहाँ से लेकर वहाँ तक की बहुत लंबी दूरी थी, और फिर हमको वहाँ से लाइन नहीं, फिर हमें बहुत पीछे से लाइन लगानी पड़ती थी। तो मुझे बहुत अंदर से डर लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो यहाँ तक आकर और हम ना दर्शन कर पाए। तो ये बोले चुप रहे, और सभी बहुत से लोग लेकर जा रहे हैं फ़ोन, और अगर ऐसा हुआ तो फिर आगे हम पुलिस वालों को या किसी को दे देंगे अपने फ़ोन। तो मैं यहाँ यह कहूँगी कि यहाँ इतनी पब्लिक थी, इतनी पब्लिक थी, और जो जितने भी बॉक्स बन रहे थे ना, मोबाइल और फ़ोन, ये सामान जमा करने के लॉकर जो बने हुए थे, वो बहुत कम पड़ जाएंगे। यानी कि जब लाखों में संख्या है तो कितने फ़ोन उसमें रखे जाएंगे, और हर किसी के हाथ में आज के टाइम में फ़ोन है, और बच्चे बच्चे पर फ़ोन है। तो वहाँ पे इतनी व्यवस्था ही नहीं थी कि फ़ोन जमा हो सकते। तो इस वजह से यहाँ पर फ़ोन की एंट्री हो गई, यानी लास्ट तक मंदिर तक एंट्री हो गई थी फ़ोनों की। अभी इस टाइम बिल्कुल भी, हाँ ये है, निगरानी तो प्रशासन की पूरी थी। जब हम दर्शन करके लौट के भी आ रहे थे तो हमने सोचा ला 2 मिनट थोड़ा रेस्ट ले लें या खड़ा हो जाए मंदिर के बाहर, तो हमें वहाँ पर भी खड़ा होने नहीं दिया गया। और एक और बात कहूँगी, जैसे लोग जैसे मैं जब से मैंने होश संभाला है और राम मंदिर के बारे में मैंने सुना है, तो ये शुरू से विवादी मंदिर रहा है। तो इस वजह से शायद इसमें ज़्यादा भीड़
नहीं इकट्ठा करने देते होंगे। विवादी मंदिर है तो इस वजह से रोक लगाई गई है यहाँ के लिए, बसों के लिए, जहाँ तक मेरी समझ है, और ज़्यादा तो मुझे जानकारी है नहीं है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर ये हम अंदर आ चुके हैं मंदिर के। तो अभी तो यहाँ से और दूर है मंदिर। और यहाँ पर हम एक बात सोच रहे थे, ये बहुत अच्छा लग रहा था। अभी देखो वो आगे आपको दिख रहा है मंदिर, वो है, और वहीं पे राम जी की दर्शन होंगे। तो मैं यही सोच रही थी कि इतनी ठसाठस भीड़ है, और बाकायदा रेलिंग यहाँ पर कहीं बहुत रेलिंग थी, तो उसमें रेलिंग के अंदर ही ये लाइनें बन रही थी। तो यहाँ कैसे हम आगे दर्शन करेंगे और ऊपर ये सीढ़ियाँ चढ़ेंगे। फिर थोड़ा आगे जाकर मुझे दिखता है कि यहाँ पर रोक दिए, यहाँ पर ये भीड़ रोक दी गई थी प्रशासन ने। ये देखिए यहाँ पर कमांडो खड़े हैं। फिर उसके बाद में ये थोड़े थोड़े करके भेजते थे, हजारों की संख्या में भेज देते थे, फिर रोक देते थे। फिर जब मंदिर के दर्शन कर लेते थे लोग, फिर वहाँ से हल्की भीड़ हो जाती थी, फिर ऐसे करके थोड़ा थोड़ा जट्टा करती है ना, थोड़ा थोड़ा करके ऐसे छोड़ते थे। तो यहाँ पर ही एक मिस्टेक हो गई कि पूरे मैं यहाँ पर बनाती रही वीडियो, बाकायदा बैटरी सब फुल करके ले गए थे हम। तो यहाँ देखिए, आप देख रहे होंगे, बहुत अच्छे प्रशासन का वो था कि भगदड़ ना मचे और ना कोई ऐसी हो घटना जिससे हम लोगों को कोई हानि हो। तो यहाँ देखिए एक 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 करके। तो यहाँ मंदिर पे आने के बाद मेरा मोबाइल हो जाता है हैंग। जैसे ही मैं राम जी की मूर्ति की वीडियो लेती हूँ, मेरा हैंग हो जाता है।